बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि आज 4 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। और ये भी मैं आपको कहता हूँ, ये जो जुमेरात वाला दिन होता है ये अपने और मेरे मरहूमीन के लिए तोहफे भेजने का दिन होता है। मैं आपके सामने ख़बरें भी रखता हूँ, वीलॉग भी रखता हूँ, लेकिन इतने में आप अपने और मेरे मरहूमीन के लिए दुआ लाजमी कर लें। कुछ हस्बे मामूल ताज़ा तरीन जो है वो ख़बरें होंगी, वीलॉग होगा। और ये भी आपको बता दूं कि मेरी ख़बरें वीलॉग होता है और जो वीलॉग होता है वो ख़बरें होती हैं। बस आप लाइक कर देते हैं तो ज़रा हौसला बढ़ जाता है, ज़रा बंदा जो है ना वो चौड़ा हो जाता है कि जी पसंद आई है, मेरे मोहतरम जो व्यूअर्स हैं उनको काविश पसंद आई है। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारी बहुत प्यारी फैमिली में इजाफा हो जाता है, और आप शेयर कर देते हैं तो किसी और तक भी पैगाम पहुंच जाता है। बहरहाल ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। कुछ अब ताज़ा तरीन ख़बरें जो है ना वो शामिल करते हैं। सबसे पहली ख़बर जो है वो ये कि सदीक जान कहते हैं कि सैलाब की जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, यानी जो लोगों की सूरत हाल है वो बहुत बुरी है, चाहे वो खाना हो, पीना हो या उनकी रहाइश का इंतज़ाम हो। ये असल में सदीक जान जैसे लोग जो है ना इनके पास टीम होती है, ये जाते हैं। आज भी मैंने सदीक जान को देखा, वो किसी जगह पर जो है वो मौजूद थे और कवरेज कर रहे थे। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देख सकते हैं कि लोगों की जो है वो हालत कितनी बुरी है। अब आप सवाल करेंगे कि ये हालत बुरी क्यों है? ये हालत इसलिए बुरी है कि यहाँ पे पंजाब पे एक मुख्यमंत्री को मुसल्लत किया गया, एक रानी को मुसल्लत किया गया जो मेयर शराफत से इलेक्शन हारी। ये उसके बस का काम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना उसके बस का काम नहीं है। ये जो बाबू होते हैं ना, ये पतन के पापी होते हैं। ये ऐसे ऐसे टाई कोट पहन के जाते हैं, ये ऐसी ऐसी खुशबुएं लगा के जाते हैं, और यकीन करें कि सैलाब ज़दगान को हाथ लगाना ये अपनी तौहीन समझते हैं। ये समझते हैं कि इनको कोई बीमारी लग जाएगी। अब इस औरत ने वो यूनियन कौंसिल कभी नहीं चलाई। ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते थे एहसन इकबाल वगैरह कि उसने यूनियन कौंसिल जो है वो कभी नहीं चलाई, लेकिन इन बेशर्मों को ये नहीं पता था कि ये बंदा 20 साल क्रिकेट के मैदानों में वो आसाब की गेम खेलता रहा। ये बंदा शौकत खानम के लिए झोली उठाकर पैसे मांगता रहा। ये बंदा नमल यूनिवर्सिटी के लिए झोलियां फैलाकर पैसे मांगता रहा। ये बंदा इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा। इनको ये नहीं पता था। तो ये जो है वो औरत मुसल्लत कर दी गई, उसको पता है किसी बात का नहीं। अब यानी अंदाज़ा करें, एक वॉशरूम की तस्वीर उसने OLX से उठाई और चिनौट के इलाके में चस्पा कर दी कि ये हमने वॉशरूम बनाए हैं। सारा झूठ, सारा झूठ, सारा झूठ चल रहा है। जो नेशनल मीडिया है आपका वो सारा झूठ चला रहा है और इसकी जो है ना वो प्रमोशन कर रहा है। यानी आप मुझे बताएं ना कि वहाँ जाके लोगों को मिलना ये क्या रिलीफ है? वहाँ जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ जाना, वहाँ जाके छोटे बच्चों को जो है ना वो गोद में उठा लेना, ये दुनिया में कहीं देखा है आपने इस किस्म का रिलीफ? यानी जो इंचार्ज होते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो तो ऑर्डर करते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। उसको देखा देखी जो है वो दूसरे अफसर भी टिकटॉक पे शुरू हो गए, इंतज़ामिया भी टिकटॉक पे शुरू हो गई है, क्योंकि तजर्बा है इसका। ये वही औरत है ना कि मेरी लंदन तो कुजा, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। ये वही औरत है ना कैलिबरी फॉन्ट वाली। ये वही औरत है, ये वही औरत है कि मुझे वो रास्ता अच्छी तरह आता है और फिर किस तरह उस रास्ते पे चली। यानी इनका कोई स्टैंड है? सोराब साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है इक़्तिदार के लिए। बहरहाल वो मुसल्लत करने वालों ने मुसल्लत कर दी। अब उनको फिक्र है कि इसकी कारकर्दगी भी दिखाई जाए, यानी इसको कामयाब भी दिखाया जाए। इस गम में वो घुले जा रहे हैं और कोई काम नहीं है कि इसकी कारकर्दगी दिखाई जाए। इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि रात को जो है जब वो लाइट बंद करते थे तो साथ रखे हुए टेबल पे फाइल रखते थे। जब सुबह उठते ना, सबसे पहले उनका हाथ साइड पे जाता और वो फाइल उठा लेते थे। उनके बारे में मशहूर है कि वो पूरी जिंदगी में जब वो सदर थे, यानी उन्होंने 2.5 घंटे जो है ना वो नींद की, 2.5 घंटे।
जब उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि 2.5 घंटे से ज़्यादा नींद ये मेरी सदारत के साथ, मेरी जिम्मेदारी के साथ बददियानती होगी। एक दिन उस शख्स ने 2 घंटे निकाले, 2 घंटे लगातार तफरी के लिए। और वो 2 घंटे कौन से थे? वो 2 घंटे वो थे जब वो थिएटर देखने गए और थिएटर में उन्हें गोली मार दी गई। जदीद अमेरिका का बानी, गुलामी को ख़त्म करने वाला। ये लोग तारीख नहीं लिखते, तारीख इन लोगों को लिखती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इस शख्स ने कहा था। लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए सिर्फ लोग मौजूद हैं, किसी के लिए नहीं। ये लोगों की हुकूमतें हैं, ये लोगों के लिए हैं, ये मेकअप वाली हुकूमतें। अब इस काम में घुला जा रहा है कि इसकी कारकर्दगी भी दिखाई जाए, ढोल पीटा जाए, इस पे खर्च हो रहा है। ओ खुदा के बंदो, जो पब्लिसिटी पे पैसे लगा रहे हो वो सैलाब वालों पे लगाओ, लेकिन नहीं। अब एक और तरफ आप जो है ना तवज्जो दें। कल परसों बलोचिस्तान में जो है ना वो धमाका हुआ है, 15-16 अफराद उसमें शहीद हो गए हैं। अख्तर जान मेंगल और महमूद खान अचकजई वो बाल बाल बच गए हैं। पाकिस्तान की बदतरीन दहशत गर्दी हो रही है गुज़िश्ता 3 साल में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो KPK हो, TTP और जो है ना वो BLA, ये सारे। अदालतों पे नज़र दौड़ाएं, अदालतों में आपको केसेस कौन से नज़र आ रहे हैं? हसन न्यादी, शेर शाह, शारेद न्यादी, इमरान खान, उमर अयूब, जरताज गुल, ये दहशतगर्द हैं। कभी किसी ओरिजिनल दहशतगर्द का मुकदमा सुना? इन जजों के गिट्टों में इतना पानी नहीं है कि ओरिजिनल दहशतगर्दों के मुकदमे लगाएं और उनको सजाएं दें। ये डरते हैं, ये डरते हैं, डरपोक हैं। पूरी पाकिस्तान की दहशतगर्दी की अदालतों में जो है ना आप घूम फिर लें, आपको एक रंडी रोना नजर आएगा और वो है 9 मई। 3 दीवारें काली हो गई, 3-4 पुतले गिर गए, बुत गिर गए, और बस आप देखें वो इंडोनेशिया में 27 बिल्डिंगों को उन्होंने आग लगाई है। जजों को चपेड़े मारी हैं, जजों को जो है ना जूते मारे हैं। यही बनता था। वहां तो कोई 9 मई नहीं है, वहां तो कोई स्टेट पे हमला नहीं है। ओ भाई, जो स्टेट होती है वो लोगों की होती है। ये जो बिल्डिंगें होती हैं ये लोगों की। ये किसी की माँ के जहेज का है, जिना हाउस है या कोर कमांडर हाउस है, किसी की माँ जहेज में लाई थी, लोगों का है। हाँ, ये मैं हमायत नहीं कर रहा जलाओ घुराओ की, लेकिन आपको बता रहा हूँ इंडोनेशिया में हुआ है और उनको माफी मांगनी पड़ी है सदर को। ये तो होता है, हर चीज लोगों की होती है। अभी आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये इब्राहिम लिंकन ने कहा था। ये मुसल्लत कर दिए गए। पूरी दहशतगर्दी की अदालत में घूम फिर लें, आपको दहशतगर्द जो है वो मुकदमा कोई नहीं नजर आएगा। आपको दहशतगर्द फार्म हाउस में नजर आएगा। कुलभूषण यादव AC भी उसका लगा हुआ है, उसकी बेहतरीन इज्जत दी जाती है घर वालों को। जो मुंह से कह चुका है कि मैंने सैकड़ों पाकिस्तानी मारे, जो यूनिफॉर्म्ड अफसर है इंडिया का, वो बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। इधर इमरान की बहनों को वो 2.5 किलोमीटर चलाया जा रहा है। उनकी 70 साल 75 साल उम्र है उनकी, वो दादियाँ नानियाँ हैं। वैसे तो बड़ा इस्लामी टच दिया जाता है हर चीज़ में। बहरहाल ये जो है ना उनकी हालत माड़ी है और उनकी हालत माड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो बंदर के हाथ में उस्तरा है या बंदर के हाथ में जो है वो माचिस है, वो पूरे जंगल को जला रही है, वो हर किसी की टिंड कर रही है और टिंड करवाने वाले खुश हैं। कुछ दीगर खबरों पे आते हैं। शी पिंग ने खिताब किया है जो है ना वो बहुत बड़ी परेड से चीन में, और बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है शी पिंग ने। ये चीन के सदर हैं, दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों में इनका शुमार होता है। ये कहते हैं कि अब दुनिया को जंगल के कानून की तरफ वापस जाने की इजाज़त नहीं होगी, हम इजाज़त नहीं देंगे। बहुत बड़ा पैगाम है। वहाँ पे लेला भी मौजूद है। पाकिस्तान में देखे ना कौन सा पैगाम चल रहा है, कौन सा निज़ाम चल रहा है। दुनिया में भी यही निज़ाम चल रहा है। अमेरिका ने जरगमाल बनाया हुआ है। बहरहाल शी पिंग ने चैलेंज कर दिया है। 1400 अरब डॉलर्स अब टोटल मालियत सामने आई है। मैंने आपको 500 अरब कहा था, लेकिन जब ये सारा फंक्शन ख़त्म हुआ है कॉन्फ्रेंस का, तो इसके अखराजात की लिस्ट जारी की है। चीन ने 1400 अरब डॉलर्स इस कॉन्फ्रेंस पे और परेड पे खर्च हुए हैं। आप अपने रिजर्व चेक कर लें कि आपके रिजर्व्स कितने हैं। उसके बाद 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा
इंटर कॉन्टिनेंटल बैनुल बराज़मी मिसाइल जो है ना वो शो किया है। 20,000 किलोमीटर जो दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। दुनिया दम बखुद रह गई, दुनिया का त्राह निकल गया। और ख़ासकर जो है वो अमेरिका का, कल कहा जा रहा था कि ट्रंप ने फौरी तौर पे हुक्म दिया कि वाइट हाउस के ऊपर जो है ना वो जहाज़ उड़ाए जाएं और उनमें से धुआं निकाला जाए अपने घर में। बहरहाल ठीक है, अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है। 2024 और 25 की मैंने आपके सामने ऑडिट रिपोर्ट रखी थी। 375 ट्रिलियन की करप्शन, उसको कौमी असम्बली ने वसूल करने से इनकार कर दिया है कि ये ठीक नहीं है। ऑडिटर जनरल डटे हुए हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। जारी मंसूबे, पुराने मंसूबे, इनमें जीडीपी से ज़्यादा करप्शन हो चुकी है और हमारा यकीन है हो चुकी होगी। ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया है, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कि चीन, रूस और शुमाली कोरिया ये मिलकर जो है वो साजिश कर रहे हैं। कौन सी साजिश कर रहे हैं ये नहीं बताया। और फिर अपना पुराना हथियार निकाल लिया है कि रशिया पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। बाढ़ में जाए तुम्हारा टैरिफ, उनको पता नहीं है, वो चुने कहा के हैं कि टैरिफ आप ज़्यादा लगाना है तो लगाओ। बहरहाल उसके बाद जो है अगली जो खबर है वो खबर ये है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने फिर कॉलम लिख मारा है और अब उन्होंने मिसालें दी हैं माफ़ करने वालों की। पहले वो इमरान खान पे तंज कर रहे थे, मौत की धमकियां दे रहे थे। अब कहते हैं कि सलाउद्दीन अयूबी और शेरदिल रिचर्ड ने भी जो है वो सुलह कर ली थी। बेनज़ीर भुट्टो और मुशर्रफ ने भी सुलह कर ली थी। इसके अलावा नेल्सन मंडेला ने भी सुलह कर ली थी। और ये जो सुलह करते हैं ये डरपोक नहीं होते, ये बड़े बहादुर लोग होते हैं। बहरहाल अब जो है वो ये बातें करने लग गए हैं और उन्होंने नया कॉलम लिखा है। उसके बाद अगली खबर, अगर आपने पाकिस्तान में चोरी करनी है, अगर खुदा न खास्ता आपने डाका मारना है, तो आपने जर्नैलों के साथ तल्लुकात ठीक रखने होंगे, आपने मुख्यमंत्री के साथ तल्लुकात ठीक रखने होंगे और बड़ा डाका मारना है। कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई दूध पीने वाली बोतल ये नहीं चोरी करनी। क्यों? थीम पार्क के मालिक हैं खुशी खान, इन्होंने रावी खरीदा, 15,000 कनाल दरिया खरीदा, इन्होंने वहां पे थीम पार्क बना दिया, बड़े पैसे कमाए। वो बंदा गिरफ्तार हो गया है, खुशी खान। लेकिन अलीम खान जर्नैलों का टट्टू है, वो जर्नैलों का टट पूंजिया है, वो जर्नैलों का टोमी है, उसको हाथ भी नहीं लगाया गया। उसने भी अरबों बनाए, उसकी सोसाइटी इससे बड़ी है, उसके ताल्लुकात मुख्यमंत्री के साथ हैं, उसने इमरान से गद्दारी की। ठीक है, दरिया रगड़ गया, कब्जा कर लिया, लेकिन हमारी दुश्मनी तो इमरान के साथ है। पाकिस्तान का दुश्मन तो इमरान है, अलीम खान थोड़ा ही है। तो बहरहाल खुशी खान साहब को मशवरा ये है कि आइंदा अगर हाथ मारना है तो मुख्यमंत्री का हिस्सा लहदा रखना है, नवाज शरीफ का लहदा रखना है, भाई लोगों का लहदा रखना है, फिर आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप देख लें जो है ना वो अलीम खान को, वो एक ही बेड़ी में और एक ही कश्ती के सवार हैं, कश्ती पत्नी कौन सी है। बहरहाल आखिरी खबर है खबरनामे की वो ये कि अपोजिशन ने एक जो है ना वो दायर की है पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने पिटीशन ये दायर की है कि 26वीं तरमीम जो है उसको चैलेंज कर दिया है कि तमाम जज बैठें और इसका जायज़ा लें। ये पिटीशन दायर की है वो जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान वाले हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, वैसे तो पूरी तहरीक है लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के तवस्सुत से ये पिटीशन जो है वो दायर की गई है। अब जज अगर अपनी नौकरियां या अपनी तनख्वाहें या अपने अलाउंसेस हलाल करना चाहते हैं तो वो ये पिटीशन लगाएं। हालांकि इस वक्त अगर देखें तो जो अस्करी जज हैं, जो लेले जज हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, अपराइट जजों की तादाद कम है। लेकिन ये पिटीशन लगे और लाइव आए और कौम देखे कि कौम के साथ इन्होंने किया क्या है, कौम को किस तरह बांधा है इन्होंने, कौम को किस तरह निचोड़ा है, और इनका मकरू चेहरा सामने आए। और इनकी तनख्वाहें जो अभी तक तो हराम है, अभी तक तो या अफरीदी लोगों की तनख्वाहें हराम हैं, इसको लगाएं, आईनी बेंच के सामने न लगाएं, अमीनुद्दीन वाले के सामने पूरी कोर्ट बैठे और ये सुने कि जी क्या हुआ 26वीं तरमीम में, किस तरह लोगों को उठाया गया, किस तरह बीमारों को उठाया गया और ये तरमीम जो है वो कराई गई। बहरहाल अब अगर हम अपने वीलॉग की बात करें, राना सनाउल्लाह आते हैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में
اور محمد مالک ان سے پوچھتے ہیں کہ مری میں ایک بیٹھک ہوئی اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ موجود تھے جو بند کمروں میں پاکستانیوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ پاکستانیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ کیا توسیع کا یا ایکسٹینشن کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو رانا ثناء اللہ نئی نویلی دلہن کی طرح شرماتے ہوئے یا شرمندہ ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی کہ فیصلہ ہو گیا، یعنی 2 سال کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں یہ اب 2027 تک، نومبر 2027 تک رہیں گے۔ بظاہر تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ ٹھیک ہے جی ایکسٹینشن ہو گئی، لیکن جو ہے انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس پہ بڑی ناراضگی ہے کہ آپ لوگوں نے 2 سال کی ایکسٹینشن کیوں نہیں دی؟ آپ نے ایکسٹینشن دینی تھی 5 سال کی، 2030 تک۔ میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کہ جی ایک سانس کا، ایک دن کا، ایک رات کا نہیں پتا اور 2 سال پہ وہ ناراض ہیں۔ پھر اس خبر کو ٹی وی چینلز پہ چلوانے پہ رکوایا گیا، یعنی ISPR نے رکوایا، بڑے لوگوں نے رکوایا کہ اس کو زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے، اس پہ تبصرے نہ کیے جائیں، کیونکہ پھر کوشش کریں گے کہ جی 2030 تک ہو جائے۔ اب نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ نون لیگ چاہتی ہے کہ 2023 تک تو ہمارا حلوہ مانڈا لگا رہے نا، یعنی کچھ ہمارے ہاتھ میں بھی ہو، جب 2027 آئے گا تو پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پھر 5 سال دے سکیں۔ اور یہاں پہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ لوگ نہیں ہیں، یہاں ترقی نہیں ہے، یہاں پہ سارا کچھ اپنا ہے، سارا کچھ۔ نون لیگ اپنا کارڈ سنبھال کے بیٹھی ہے، فیلڈ مارشل صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ یار صرف 2 سال، یہ کیا جو ہے نا وہ بات ہوئی کہ صرف 2 سال، 2 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، بندہ سوتا ہے صبح اٹھتا ہے تو 2 سال جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی جو 3 سال چیف صاحب نے گزارے ہیں تو ان 3 سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ 3 دن کی جھڑپ ہوئی ہے، وہ اللہ خوش رکھے چین کو، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس میں ہماری ایئر فورس نے ان کے جہاز گرا دیے۔ اس کے علاوہ 3 سال میں پاکستان کے کس شعبے نے ترقی کی ہے؟ کرپشن آپ کے سامنے، 2024 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، تو پھر مزید رہ کے جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے؟ لیکن بہرحال یہ بتا دوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پہ ناراض ہے، فیلڈ مارشل صاحب ناراض ہیں، DG ISPR بالکل چپ کر گئے ہیں، ٹی وی پہ اس خبر کو دبا دیا گیا ہے کہ مزید کوشش کریں گے کہ اور زیادہ جو ہے وہ ٹائم لیا جائے۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت 78 جو پروگرام ہیں، 78 پروگرام کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے لگا کر وہ جو ہے نا امیج بلڈنگ پہ چل رہے ہیں، یعنی میرے جیسے لگڑ صحافیوں کو کروڑ روپے دیا گیا ہے کہ چینل کھولو، چینل بناؤ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چکو، اس جو ہے نا یہ نون لیگ کو چکو، پیپلز پارٹی کو چکو۔ امریکہ میں لابسٹ ہائر کیے گئے ہیں، لاکھوں ڈالرز پاکستان کے مہینہ دیے جا رہے ہیں، لاکھوں ڈالرز ان کو کہ ہمارا امیج بنائیں، امریکہ میں ہمارا امیج بنائیں، اس کے ٹرمپ کے سامنے ہمارا امیج بنائیں۔ کس طرح امیج بنائیں؟ اوپر والا کیا کہتا ہے؟ اوپر والا کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر میں کوئی حرف آگے پیچھے کر گیا ہوں تو معاف کر دینا ہے۔ ہم جسے چاہتے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، یہ کام بھی ہمارا ہے، یہ کام بھی میرا ہے۔ اب پیسے لگاؤ، عدت کیس بناؤ، آپ ٹیریان وائٹ کیس بناؤ، 85% لوگ اس کی مالا جپ رہے ہیں، 85% لوگ اس سے پیار کر رہے ہیں، 85% لوگوں کے جو ہے نا وہ بدن میں خون بن کے دوڑ رہا ہے۔ لوگ پانی میں گھرے ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں، لوگ پانی میں جو ہے نا ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی لیڈر تھا۔ اب جتنے مرضی پیسے لگا لیں، 85%، یعنی ہوا میں آپ 2 گھنٹہ تلوار چلاتے رہیں ہوا میں، یعنی ایک رومی بادشاہ تھا یا یونانی بادشاہ تھا، ان دونوں میں سے واقعہ سچا ہے۔ وہ حملہ کرنے گیا، حملہ کرنے تو آگے سمندر کی لہریں، یعنی سمندر اس کے راستے میں رکاوٹ جو ہے نا وہ بن گیا۔ اس نے کیا کہا پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے لشکر روکا سمندر پہ حملہ کر دیں، سارا دن اس کے فوجی جو ہے نا وہ چلاتے رہے تلواریں،
پانی میں، پانی کو یہ تلوار اور وہ تلوار، یہ تلوار اور وہ تلوار، اور عصر کے بعد یہ شام کے بعد وہ ہانپتے ہوئے اور بالکل تھکن سے چور وہ گر پڑے ساحل پہ کہ ہم نے سمندر فتح کر لیا ہے۔ ہوا میں تلواریں چلائی جا رہی ہیں، ہر بندے کے پاس چینل ہے، جس کے پاس موبائل ہے، قسم خدا کی ایک ایک بات لوگ جانتا ہے، ایک ایک بات۔ ایک بوڑھی ماں کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہی تھی ہمیں ڈوبتے دیکھ کے بالکل ہی ان پڑھ، لگ رہا تھا نا، لگ جاتا ہے دیہات، میں خود دیہاتی ہوں۔ وہ اماں جی کہہ رہی تھی خود جاپان چلی گئی ہے، اب میں وہ فکر نہیں بول سکتا جو ماں جی نے کہا، آپ کو اس کا باٹم لائن بتا رہا ہوں، اس ماں جی کو پتا تھا جاپان چلی گئی ہے، اور پھر کہتی ہے مجھے بھی اس کے پاس لے جائیں۔ تو وہ صحافی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کریں گی؟ کہتی ہے میں اس سے پوچھوں گی کہ یہ منہ پہ کیا کروایا ہے۔ یہ ماں جی کہہ رہی تھی، ان کو یہ بھی پتہ ہے، ان کو سرجریوں کا بھی پتہ ہے۔ تو آپ 85% پاکستانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک ان کو جو ہے نا وہ مسلط کر کے آپ نہیں جیت سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں، قدرت کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے، جو چیز فطرت کے خلاف ہے وہ ہمارا دین مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ خلاف فطرت ہے۔ تو جو ہے نا وہ یہ لڑ رہے ہیں 85% پاکستانیوں کے ساتھ، ان کی مرضی کے خلاف چل رہے ہیں۔ سر آپ نہیں جیت سکتے، مجھے ڈانگے مارے، سوٹے مارے، آپ جو ہے وہ نہیں جیت سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو ہے نا نہ ہوتی نا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہاشمیوں کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا ہے۔ جب وہ گئی نا دمشق کے دربار میں اور جب وہ گونجی تو وہاں پہ ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، ساتھ والوں سے پوچھا کہ کیا علی زندہ ہو گئے ہیں؟ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ بولی تو، کیونکہ ان کی آواز میں وہی تنتلا تھا، وہی گرج تھا شیر خدا والا، تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ علی زندہ ہو گئے ہیں۔ یہ میں کیوں مثال دیا آپ کو؟ عمران خان کی بہنوں نے جو تاریخ لکھی ہے مزاحمت کی اور دلیری کی اور بہادری کی، وہ بھی یاد رکھی جائے گی۔ عمران خان کے دونوں بھانجوں کو جو ہے نا وہ ضمانت مل گئی۔ کیا رہا نظام کے منہ میں؟ ہاں، فائدہ یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ شاریز اور شیر شاہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اب پورا پاکستان جانتا ہے۔ اب ان پولیس والوں کو سوٹے مارے جائیں گے جنہوں نے گرفتار کیا، جنہوں نے گھر پہ چھاپے مارے، جنہوں نے کسی کی فرمائش پوری کی، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ جج کو الٹا لٹکایا جائے گا جس نے ریمانڈ دیا، تو وہ تو ان کی تو ضمانت ہو گئی، ان پہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا، وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں۔ یہ نظام ہے، یہ نظام چل سکتا ہے؟ کب تک؟ کب تک سوٹے؟ کب تک ڈنڈے؟ کب تک طاقت؟ نہیں چل سکتا۔ بالکل اخلاقی طور پہ آپ کھوکھلے ہو چکے ہیں، بالکل۔ اور وہ جو ہے نا ان کی عمران کی بہنیں جیت گئی ہیں، سلام ہے۔ اب اس نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیچھے کریں گے کہ کیس لگائیں عمران خان کا۔ اس کے بعد جو لنچ ہوا نا، لنچ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے، آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل صاحب کو لنچ دیا 2-2.5 گھنٹے۔ حالانکہ یہ امریکی صدر کرتے نہیں ہیں، امریکی صدر سرکاری ملازموں کو، وردی والوں کو وہ نہ ملتے ہیں، نہ لنچ کرتے ہیں، نہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے جی کہ 1 ونڈو آپریشن ہے، ایک بندے سے بنا لیں آرمی چیف سے، اس کے بعد جو مرضی کریں، مشرف سے بنا لیں، ایوب سے بنا لیں، ضیاء سے بنا لیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر دیں، افغانستان پہ حملہ کر دیں، ریڈی میڈ مجاہدین لے آئیں، ڈالر دے کر مجاہدین بنوا لیں، پھر ڈالر دے کر ان کو دہشت گرد بنوا دیں، پھر ڈالر دے کر آدھے دہشت گرد آدھے مجاہد بنا دیں۔ ان کو پتہ ہے، لہذا وہ آرمی چیف سے ڈیل کرتے ہیں۔ یہ بات چین کو پسند نہیں آئی 100%۔ آپ پورا دورہ نکال لیں کہ انہوں نے لیلے کے ساتھ کیا کیا، یہ چینیوں کا سٹائل نہیں ہے، اور خاص کر پاکستانیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے چیئرمین ماؤ زے تونگ نے صرف ایک بندے کا باہر آ کر استقبال کیا تھا جو بانی تھے چین کے، اور وہ بندہ کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ بندے تھے فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کا باہر آ کر چیئرمین ماؤ نے استقبال کیا تھا۔ اگلی بات بھی سنیں، جب بیٹھے نا صوفے پہ تو چیئرمین ماؤ نے پہلا سوال کیا کیا تھا ایوب خان پہ؟ ایوب خان پہ چیئرمین ماؤ نے پہلا سوال کیا تھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ واٹ از گوئنگ آن ان ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پتہ تھا ان کو، ابھی پاکستان قائم تھا، ایوب خان قائم تھے، انہوں نے یہی سوال پوچھا تھا۔ چین کا یہ سٹائل نہیں ہے۔ آپ پورا دورہ دیکھ لیں،
शीपिंग ने लिफ्ट नहीं कराई, वो कभी किधर घुसता है कभी किधर घुसता है। रही सही कसर फील्ड मार्शल साहब ने पूरी कर दी है। फील्ड मार्शल साहब ने अपने पीछे जो है ना टोरा है। हमारे गांव में ना ये बकरियां ये या ले ये पीछे जो है ना वो चलते हैं मालकों के, वो सुधा देते हैं, सिखा लेते हैं। यानी इस तरह बकरियां पीछे चलती हैं, उनको कुछ भी नहीं कहा जाता, वो खुद ब खुद अपनी जो है ना चरा गांव की तरफ चली जाती हैं। और जो हम आजड़ी कहते हैं अपनी जुबान में, चरवाहा शेफर्ड, उसके पीछे चलती हैं। यकीन करें वो सीटी मारता है तो आ भी जाती हैं, क्योंकि उसका रोज का काम होता है। तो फील्ड मार्शल साहब ने पीछे लगाए हुए थे, यानी लैला भी, शहबाज शरीफ और वो समदी भी, यानी वो इसाकदार भी। चीफ साहब आगे चल रहे थे। कभी इमरान के दौर में देखा आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप किस तरह बाहर आया इमरान को मिलने? बाजवा था करीब करीब, या इमरान खान का इस्तकबाल हुआ था, सिर्फ ट्रंप ने बाहर आकर इस्तकबाल किया। या इमरान चीन गया था, पुरानी निकाल लें विजुअल्स। इमरान रशिया गया था, विजुअल निकाल लें, कोई है साथ? वो विजुअल निकाल लें जब इमरान तकरीर करने लगा, फौजी ने कोई पर्चे रखे और इमरान खान ने पर्चे उठा के साइड पे कर दिए कि मुझे बोलना आता है, अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी आती है। ये तो पेशावरी चप्पल के खिलाफ थे। बाद वह कहता था कि पेशावरी चप्पल ना पहना करो, बाद वह कहता था टाई कोट लगाया करो, शलवार कमीज ना पहना करो। वो तो उनको जूती पे भी नहीं लिखता था, वो CEO था वाकई। तो चीन को पसंद नहीं आया। ट्रंप के साथ कि मदद हम करें, 67 अरब की सरमायाकारी हम करें, जंग में हम मदद करें, हथियार हमारे हों, जहाज हमारे हों, रिजर्व में हम डॉलर रखें, और जो है ना वो लंच ट्रंप के साथ, तो ये पसंद नहीं आया लेले को। लेला बल्कि ड्रामा बन गए। इंडियन चैनल देख लें, दूसरे चैनल देख लें, उसने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया है। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।